इस महान राजा की विजय पर मंगल तुरही बज उठे। पृथ्वी भी इस प्रभा से प्रदीप्त होकर आनंद मनाए और शाश्वत राजा की आभा से प्रकाशमान होकर अनुभव करे कि सारा अंधकार दूर हो गया है। माता कलीसिया भी इस ज्योति से विभूषित होकर आनंद मनाए और यह मंदिर जनता की जय जयकार से गूंज उठे। हे प्रिय भाइयों तथा बहनों, आप इस स्वर्ग के ज्योति की अपूर्व प्रभा के साक्षी हैं। कृपया मेरे साथ सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर से प्रार्थना करें। उसने मुझे अयोग्य को अपने भेदी सेवकों में गिनने की अनुग्रह किया है। अब वह मुझे अपनी ज्योति से भर दे, जिससे मैं इस पास का मोमबत्ती का गुणगान कर सकूं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद दें। कर्तव्य है कि हम अदृश्य ईश्वर सर्वशक्तिमान पिता का और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त का हृदय और मन की पूर्ण भक्ति के साथ ऊंचे स्वर से गुणगान करें, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए शाश्वत पिता को आदम का तृण चुकाया है और अपने पवित्र लोहों से प्राचीन पाप का तमस्क मिटा दिया है। यही वास्तविक पास्का का उत्सव है, जिसमें सच्चा मेमना चढ़ाया जाता है, जो अपने भक्तों के चौखट पर अपना लोह पोतकर उनको सुरक्षित रखता है। यह वही रात है जिसमें तूने हमारे पूर्वजों इज़राइल के संतान को मिस्र से निकाल कर और उनको सूखे पर लाल समुद्र पार ले गया। यह वही रात है जिसने प्रकाशमान बादल द्वारा पापों का अंधकार भगा दिया है। यही रात आज पृथ्वी पर के क्रिस्त भक्तों को संसार की बुराई और पाप के अंधकार से निकालकर कृपा दिलाती और संतों के सत्संग में सम्मिलित करती है। यह वही रात है जिसमें विजयमान क्रिस्त मृत्यु के बंधनों को तोड़कर कब्र में से जी उठे हैं। यदि हमें मुक्ति ना मिलती तो हमारे जन्म से क्या लाभ होता। हमारे प्रति तेरी दया अपूर्व है, अकथनीय है तेरा प्रेम। दास को छुड़ाने के लिए तूने पुत्र को भी दे दिया। आदम का पाप इसलिए आवश्यक था कि वह क्रिस्त के मरण से नष्ट कर दिया जाए। धन्य है वह अपराध जो अपनी महान मुक्तिदाता के योग्य ठहरा। धन्य है यह रात, यही जानती है कि किस समय किस घड़ी क्रिस्त मृतकों में से जी उठे। यह वही रात है जिसके विषय में लिखा है, रात दिन के समान चमकेगी और रात ही मेरी ज्योति और मेरा आनंद है। यह पवित्र रात बुराई को भगा देती है और पापों को धो डालती है। यह पतितों को निर्दोषता और दुखियों को आनंद प्रदान करती है। यह बैर को दूर करती, मेल मिलाप कराती और घमंडियों को झुकाती है। हे पवित्र पिता, इस धन्य रात में इस मोमबत्ती की संध्या पूजा स्वीकार कर। यह बत्ती परिश्रमी मधुमक्खियों के मोम से बनाई हुई है। परम पावन कलीसिया अपने सेवकों द्वारा समारोह के साथ यह बत्ती तुझे चढ़ाती है। अब हमने
इस बत्ती का गुणगान सुन लिया है जो ईश्वर के आदर में प्रकाशमान होकर जल रही है। इसकी ज्वाला से बहुत सी बत्तियां जलाने पर भी इसकी ज्योति कम नहीं हुई है, क्योंकि यह पिघलते हुए मोम से पोषित होती रहती है, जिसे मधुमक्खियों ने इस अमूल्य बत्ती के लिए तैयार किया है। सचमुच धन्य यह रात जिससे स्वर्ग और पृथ्वी, ईश्वर और मनुष्य एक होकर मिल गए हैं। हे प्रभु, हम तुझे से विनती करते हैं, तेरे आदर में प्रतिष्ठित मोमबत्ती इस रात का अंधकार दूर करने के लिए निरंतर जलती रहे। यह मधुर सुगंध के समान तेरे द्वारा स्वीकृत होकर आकाश के तारों से जा मिले। प्रभात का तारा इसे जलते पाए, वह प्रभात का तारा जो कभी नहीं डूबता। हमारे प्रभु कृष्ण तेरे पुत्र जो अधोलोक से लौटकर मानव जाति पर उदित हुए और युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। संत मार्कुस अध्याय 16 वचन 1 से 8 तक। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 16 वचन 1 से 8 तक। विश्राम दिवस के बाद मरियम मगदलेना, याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित द्रव्य खरीदा ताकि जाकर यीशु के शरीर का विलेपन करें। वे सप्ताह के प्रथम दिन बहुत सवेरे सूर्योदय होते ही कब्र पर पहुंचे। वे आपस में यह कह रही थी, कौन हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर लुढ़काकर हटा देगा। किंतु जब उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर देखा तो पता चला कि वह पत्थर जो बड़ा भारी था अलग लुढ़काया हुआ है। वे कब्र के अंदर गई और यह देखकर चकित से रह गई कि लंबा श्वेत वस्त्र पहने एक नवयुवक दाहिना बैठा हुआ था। उसने उनसे कहा, डरिए नहीं, आप लोग
नाजरी को ढूंढ रही है जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे। वह जी उठे हैं, वह यहाँ नहीं है। देखिए, यही जगह है जहां उन्होंने उनको रखा था। जाकर उनके शिष्यों और पेतरुस से कहिए कि वह आप लोगों से पहले गलीलिया जाएंगे। वहां आप लोग उनके दर्शन करेंगे, जैसा कि उन्होंने आप लोगों से कहा था। वे आश्चर्यचकित होकर कांपते हुए कब्र से निकलकर भाग गए और उन्होंने डर के मारे किसी से कुछ नहीं कहा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आप सब लोगों को ईस्टर मुबारक हो। ये कि घायल हुआ सैनिक या वुंडेड सोल्जर, उसको पता चला कि वो अभी मरने वाला है, तो इसलिए वो तुरंत अपने जेब में हाथ डाला और उसके जेब में एक छोटा सा बाइबल था और उस बाइबल को खोलकर वह अपनी उंगली रख दिया कोई पन्ने पर, और जैसे रक्त हाथ से बहते हुए आया उस उंगली के द्वारा वहां वो बाइबल में वह उसकी हाथ उस पन्ने पर चिपक गया और उसके बाद वो मर गया। और जब लोगों ने आकर देखा, उसका उंगली यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11:25 में ऐसी चिपका हुआ था। यूहन्ना 11:25 में पढ़िए क्या लिखा है। यूहन्ना 11:25 में ईसा ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। तो यही शब्द चाहिए था मुझे। सैनिक का उंगली उसी शब्दों पर रखा हुआ था जहां यीशु ने कहा, मैं हूं पुनरुत्थान और जीवन। तो यह सैनिक जो वचन पर अपने उंगली रखा था, इसके द्वारा यही बताना चाहता है कि यीशु ही पुनरुत्थान और वह जीवन भी है और पुनरुत्थान भी है। अपने मर्जी के हिसाब से, अपनी ताकत से, अपनी स्वयं की इच्छा से स्वयं यीशु अपने आप पुनर्जीवित होते हैं। मैं हूं पुनर्जीवन और मैं हूं जीवन। पुनर्जीवन और जीवन दोनों में। इसके पहले दुनिया में किसी ने भी यह शब्द नहीं कहा पुनर्जीवन, पुनर्जीवित होना। सिर्फ यीशु के मुख से ही निकला और किसी के मुख से कभी यह शब्द नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि यीशु ही जीवन है, जीवन का स्रोता है। हमारे एक व्यक्तियों को जीवन मिला है वही यीशु से, और वही यीशु पुनर्जीवन भी है। हम सब विश्वास करते हैं, मगर विश्वास करने से हमें मृत्यु से नहीं बचाती है। द टेम्पररी डेथ। हम सभी जन मरेंगे, है कि नहीं? मरेंगे कि नहीं? यस, ये टेम्पररी डेथ है, यानी समय के लिए है। मगर यह विश्वास जो हम करते हैं, हमें यह टेम्पररी मृत्यु से हमें नहीं बचा सकता है, मगर यह टेम्पररी मृत्यु ही उस पुनर्जीवन का स्रोत, मार्ग है, रास्ता है। अनलेस वी डाई, इस टेम्पररी डेथ को हम पार नहीं करेंगे तो हम अनंत जीवन में प्रवेश नहीं पाएंगे। इसलिए हम सबों को यार मृत्यु को पार करना है, द टेम्पररी डेथ। आगे चलकर हम देखेंगे यूहन्ना 1:4 में अगेन यीशु के बारे में यूहन्ना क्या कहते हैं। जॉन 1:4
जॉन 1:4 में, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। या उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। उसमें जीवन था, यानी यूहन्ना बताना चाहते हैं कि यीशु ही जीवन है, जीवन का स्रोता है और वह सबों को जीवन देता है, उसको और किसी से जीवन नहीं मिलती। सो इस पुनरुत्थान वही है और जीवन भी वही है। आगे चलकर यूहन्ना में हम पढ़ेंगे अध्याय 5:29 में, 5:29, जॉन 5:29। सत्कर्मी जीवन के लिए पुनर्जीवित हो जाएंगे और कुकर्मी नरक दंड के लिए। यस, 5 वंदना बहुत जल्दी लेते हैं। आप लोग इस वचन के मेरे बात बोलिए, सत्कर्मी जीवन के लिए पुनर्जीवित हो जाएंगे और कुकर्मी नरक दंड के लिए। यानी दोनों को पुनर्जीवन है, अच्छे लोगों को भी पुनर्जीवन है और बुरे लोगों को भी पुनर्जीवन है। पुनर्जीवन है मरने के बाद फिर से जी उठना। आज हम यही देख रहे हैं कि कैसे प्रभु यीशु मरने के बाद जी उठा है और यीशु कहता है जीवित अच्छे लोगों को भी पुनर्जीवन है और बुरे लोगों के भी, जो अच्छे कार्य करते हैं उनके लिए भी पुनर्जीवन है और बुरे कार्य करने वालों के लिए भी। तो हम अभी देखते हैं ये अच्छे कार्य करने वाला कौन है। अच्छे कार्य करने वाला ये वे लोग हैं जो धार्मिकता की जीवन जीते हैं। आशीष, सत्कार्य करने वाले या अच्छे जीवन जीने वाले कौन हैं? जो धार्मिकता का जीवन जीते हैं, जो धार्मिकता की जीवन जीते जो अच्छे कार्य करते हैं और ऐसे कार्य करने वाले, धार्मिकता के जीवन जीने वाले क्या बन जाते हैं? प्रभु के लिए प्यारे हो जाते हैं। दे बिकम फ्रेंड्स ऑफ जीसस, यीशु के मित्र जैसे बन जाते हैं। और हम देखते हैं कैसे ये अच्छे कार्य करने वाले पुनर्जीवित होने से उनका सौभाग्य क्या रहेगा। जो प्रभु यीशु के मित्र हैं, जो अच्छे कार्य करने वाले हैं, जो धार्मिकता की जीवन जीने वालों का भविष्य, इन्हें पुनर्जीवन होने के बाद क्या होगा? दे विल बी इन फुल एंजॉयमेंट, यानी 100% वे आनंद और खुशी में रहेंगे। कहाँ रहेंगे वंदना? 100% आनंद और खुशी कहाँ मिलेगा? अब सोच रहे क्यों? 100% आनंद और खुशी आपको कहाँ मिलेंगे? पुनर्जीवित होने के बाद स्वर्ग में मिलेगा। 100% सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या है? सुरक्षा। लोग बोलते नहीं आज LIC ले लो, स्टेट बैंक इसके LIC ले लो, आपकी जीवन सुरक्षित हो जाएगा। बोलते पैसा से हमारा सुरक्षा होगा क्या? तेरे है हमारा जीवन उतना ही परेशानी में, मुश्किल में पड़ जाता है जब हमारे पास ज्यादा पैसा रहता है तो। मगर यीशु कहता है 100% सिक्योरिटी, जहां पूरे आनंद है और जहां पूरे सुरक्षा है पुनर्जीवित होने के बाद है। और पुनर्जीवित होने के बाद फिर से मृत्यु नहीं होगी। नमन, क्या नहीं होगी? एक ही बार मरेंगे, वो भी टेम्पररी मृत्यु, और उसके बाद हम फिर कभी नहीं मरेंगे। और we will be enjoying the presence of God, ईश्वर के सानिध्य में उनकी उपस्थिति का हम आनंद लेते रहेंगे। और ईश्वर की, ना केवल ईश्वर की उपस्थिति और ईश्वर की सभी कार्यों का भी हम मजा लेंगे, आनंद लेंगे। और इसके अलावा हम स्वर्ग में और क्या आनंद मिलेगी? We will be in the company of, स्वर्गदूतों की संगति में रहेंगे। और किसकी संगति मिलेंगे? किसकी? जो से बोली ईश्वर तो है, ईश्वर है, स्वर्गदूत है। स्वर्ग में और किसकी संगति मिलेगी हमें? संतों की। जितने भी लोग मुक्ति पाए हैं, हमसे पहले स्वर्ग गए हैं, उन सभी संतों की संगति में हम सम्मिलित हो जाएंगे। इसलिए वहां हमें ईश्वर रहेगा, संत लोग रहेंगे,
पवित्र मंडली रहेगी और वहां खुशी खुशी रहेगी और वहां कभी मृत्यु नहीं होगी। ये रही सौभाग्य उन लोगों की जो अच्छे कार्य करने के बाद पुनर्जीवित होते हैं। और इसलिए प्रकाशना ग्रंथ में आप पढ़ेंगे 21:4 में, प्रकाशना ग्रंथ पेज नंबर 402। जयंती सॉरी, इसलिए मैं उनको बोल रहा हूँ 21:4 कहाँ जयंती 21:4 पढ़िए। वह उनकी आंखों से सब पोंछ डालेगा, इसके बाद ना मृत्यु रहेगी, ना शोक, ना विलाप और ना दुख, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी है। तब सिंहासन पर यस, अब लोग मेरे पास बोले, वह उनकी आंखों से सभी आंसू पोंछ डालेगा, इसके बाद ना मृत्यु होगी, ना शोक होगी, ना विलाप होगा, ना दुख होगा, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी है। तो योहन ऐसे एक दृश्य देखते हैं स्वर्ग जाने के बाद उनकी हालत कैसे रहेंगे। सबसे पहले वो कहते हैं उनकी आंखों से सभी आंसू पोंछ डालेंगे। ऐसा कौन व्यक्ति है साइमन इस दुनिया में ना रोता हो? जैसे बच्चे जन्म लेते सबसे पहले वो रोना ही शुरू करता है, आंखों में रोना। जो जन्म से शुरुआत होती है रोने का, वो कभी समाप्त होती क्या? कब्रिस्तान जाने तक रोते रहते हैं। कौन नहीं रोते हैं? ये ऐसा है, वो ऐसा है, आंसू बहाते, या स्वयं के बारे में या दूसरों के बारे में बोलकर हम लगातार निरंतर रोते रहते हैं, आंसू बहाते रहते हैं। तो संत योहन कहते हैं स्वर्ग जाने के बाद लूकस कभी हम रोएंगे नहीं, हमेशा खुशी खुशी से रहेंगे। और क्या नहीं रहेगी उधर स्वर्ग जाने के बाद? मृत्यु नहीं रहेगी, मृत्यु नहीं रहेगी। हम एक ही बार मरेंगे, वो भी टेम्पररी डेथ, और एक बार मर जाने के बाद कभी नहीं मरेंगे, हमेशा जीवित रहेंगे। और इस दुनिया में हम रोज देखते हैं कितने लोग मरते हैं, रोज हम देखते हैं कितने गड्ढा खोदते जाते हैं कब्रिस्तान। और इस प्रकार की मृत्यु हमारे जीवन में क्या लाती है? दुख लाती है, शोक लाती है। हम दुखी हो जाते हैं, शोक हो जाते हैं। संत योहन इसमें बताते हैं जो हम धर्मी बनकर स्वर्ग राज्य में जाएंगे, ना हम आंसू बहाएंगे, ना हम मृत्यु के सामना करेंगे। और आगे चलकर क्या वरदान बताते हैं वे? ना दुख ना विलाप होगा, ना नो सॉरो विल बी इन आवर लाइफ। अभी हमारा कोई मृत्यु मित्र मर गया, हम दुखी हो जाते हैं। परीक्षा में फेल हो गया, माँ बाप दुखी हो जाते हैं। एक्सीडेंट हो गया है, दुखी हो जाते हैं। किसके जीवन में दुख नहीं है? जब से आदम ने पाप किया है तब से लेकर आज तक और दुनिया के अंत तक, या दुखी होना, या आंसू बहाना, या मृत्यु हर दिन हर व्यक्ति के जीवन में, हर परिवार में, हर राष्ट्र में, हर जगह पर होती रहती है यह मृत्यु। और इसलिए योहन कहते हैं वहां जाने के बाद हमें ना मृत्यु रहेगी, ना आंसू रहेगी, ना रहेगी, आप कभी दुखी नहीं होंगे। और क्या कहते हैं इसके बाद? क्या कहते हैं? पुरानी बातें भूल जाएगी। और इसलिए हम इस दुनिया में जो कुछ देखते हैं इसके पूरे विपरीत है स्वर्ग। पुनर्जीवित होने के बाद जब हम ईश्वर के संगति में जाएंगे, इस धरती पर जो कुछ करते हैं उसके विपरीत होगा हमारा जीवन स्वर्ग में। और यदि अनिमा इस दुनिया में हम रोते रहते हैं, दुखी रहते हैं, विलाप करते रहते हैं, और स्वर्ग में सब कुछ अच्छा ही आनंद ही आनंद, फिर भी वहां जाने के लिए हम तैयार नहीं है। हम इस दुनिया में जकड़े रहना चाहते हैं और 4 दिन ज्यादा रहना चाहते हैं, है कि नहीं? इस दुनिया छोड़ कोई जाना चाहता है नहीं, और 2 दिन रहेंगे। यहाँ इतना दुख है, इतने परेशानी है, इतने मुसीबतें हैं, इतने दुख है, दर्द है। और एक बात है, दर्द है, पीड़ा। मुझे घुटने में दर्द है, शांतमा
मैं चल नहीं सकती हूँ सिस्टर मेरी, मैं क्या करूँ, घुटने में दर्द है, किसी के पेट में दर्द है, ये दर्द कभी कम होती क्या? मगर जब आप ऊपर चले जाएंगे दर्द कहीं भी दर्द नहीं रही, ना पेट में रहेगी, ना पैर में, ना घुटने में रहेगी। सुशीला इतनी अच्छी जगह है जहां कहीं दर्द है ना पीड़ा है, फिर हम क्यों तैयार नहीं है? हम घबराते हैं ऊपर जाने के लिए, है कि नहीं सही में? फिर भी जितना भी तकलीफ क्यों ना हो हम यही रहेंगी। ये मेरा पोता को कैसे छोड़कर जाऊं, ये मेरा पत्नी कैसे छोड़कर जाऊं, हम ऐसे जकड़े हुए। हमारा आश्वासन है, यीशु बताते हैं कि स्वर्ग जाने के बाद इस दुनिया की हर समस्या, हर पीड़ा, हर दुख समाप्त हो जाएगी। हम ईश्वर के साथ हैं, आनंद और खुशी से रहेंगे। और इसलिए हमें डरने के लिए कभी डरना नहीं चाहिए। क्या बोलते हैं अम्मा जी? डरने के लिए मरना चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि वहां सब कुछ सच्चा है, सुखी सुखी आनंद ही आनंद है। कभी ना आंसू बगाएंगे, ना घुटने के दर्द के मारे घर में बैठे रहेंगे। और इस दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं सालों से बिस्तर पर पड़े रहते हैं, उठ नहीं सकते हैं, बीमार है। और जब इस प्रकार की समस्या है तो ईश्वर हमें बुलाता है ऐसे जीवन के लिए जहां सुखी सुख आनंद ही आनंद है। फिर भी हम घबराते हैं जाने के लिए। आगे चलकर हम देखेंगे, ये रही उन लोगों की दशा जो धार्मिकता की जीवन जीते हैं, ईश्वर के मित्र बनकर जीते हैं और अच्छे कार्य करने वालों के लिए, करने वालों की जीवन में परिणाम स्वर्ग जाने से ऐसा है। Whatever those कुकर्म करने वाले वे भी पुनर्जीवित हो जाएंगे, ना केवल अच्छे कार्य करने वाले मगर कुकर्म करने वाले भी पुनर्जीवित होंगे। और उनकी हालत क्या होगी? योहन 5:29, योहन 5:29 सही में? सत्कर्मी जीवन के लिए पुनर्जीवित हो जाएंगे। यस। और कुकर्मी नरक दंड के लिए। यस। बस इतना ही है। अच्छा जीवन जीने वाले, बताइए मेरे बात बोलिए, सत्कर्मी जीवन के लिए पुनर्जीवित हो जाएंगे, सत्कर्मी जीवन के लिए पुनर्जीवित हो जाएंगे, और कुकर्मी नरक दंड के लिए, और कुकर्मी नरक दंड के लिए। ये नरक दंड, हम तो स्वर्ग का सुख हमें कैसे होगा हमने देखा, ये नरक में दंड क्या होगी? विलोलिना, नरक में क्या दंड मिलेगी? नरक की जीवन के लिए वे लोग जाएंगे जो कुकर्म करते हैं। कुकर्म करने वाले कौन है? जो ईश्वर के मित्र नहीं है, जो ईश्वर से नफरत करते हैं, जो अच्छे कार्य नहीं करते हैं, जो धार्मिकता के जीवन नहीं जीते हैं, वे कहां जाएंगे? समन कहां जाएंगे? नरक में जाएंगे। तो नरक में उनकी दशा क्या रहेगी? स्वर्ग में तो हम आनंद ही आनंद देखा है, नरक में क्या रहेगा? जितना भी हमने बोला उसका उल्टा, यानी उनकी दुख कभी समाप्त नहीं होगी, उनकी आंसू कभी समाप्त नहीं होगी, उनकी दर्द कभी समाप्त नहीं होगी। तो हर समस्या जो इस दुनिया में झेल रहे हैं, इससे भी डबल दुगुना उनको नरक में मिलेगा। और इसलिए सभी लोग जी उठेंगे कब्र में से, सभी जन, अच्छे लोग बुरे लोग दोनों जी उठेंगे, और अच्छे लोग स्वर्ग में जाएंगे और बुरे लोग कहां जाएंगे? और इसलिए हमें ईश्वर की मित्र बनकर जीने के लिए प्रयास करना है, पवित्रता और धार्मिकता की जीवन जीने के लिए हमें प्रयास करना है, और अच्छे कार्य करना है। हमारे जीवन जीते जीते 4 जन के लिए भलाई करना सीखना है। दैट इज गुड वर्क। जब हम अच्छा खाना अपने पेट के लिए खाते हैं, अच्छा काम नहीं है, अच्छा काम है, अच्छा काम है, अपने को खाना चाहिए। पर जितना हम अपने को प्यार करते हैं उतना ही दूसरों को भी, विशेषकर जो दर्द में है, पीड़ा में है, दुख में है, उनको मदद करना, ये अच्छा कार्य है। इससे बढ़कर कोई अच्छा कार्य नहीं हो सकता है। क्योंकि अंतिम न्याय के समय जब अच्छे और बुरे लोग यीशु के दाएं और बाएं खड़े हो जाएंगे, तो बुरे लोगों से यीशु क्या कहेगा? मैं जब भूखा था तूने मुझे नहीं खिलाया, जब मैं प्यासा था तूने मुझे नहीं पिलाया, जब मैं
नंगा था, तूने मुझे नहीं पहनाया। द बेसिक ह्यूमन नीड, हर मानव के जो जीवन की जो जरूरतें हैं, जब हम अपने लोगों के साथ बांट कर खाते हैं, दैट इज अच्छे कार्य है। सो अच्छे लोग स्वर्ग जाएंगे और बुरे लोग, बुरे कार्य करने वाले कहां जाएंगे? इसलिए हमें सतर्क रहना है, ना कि हम स्वयं की जीवन जीकर अपने जीवन की इस प्रकार बर्बादी में डालें। इसी बात को यीशु भी बताते हैं मत्ती 25:46 में। मत्ती 25 मत्ती 25:46 श्रद्धा को मिल गई। और ये अनंत दंड भोगने जाएंगे, ये अनंत दंड भोगने जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। बहुत सिंपली सी बात है, आप इस बात को मेरे बात बोलिए। और ये अनंत दंड भोगने के लिए जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। ये स्वयं प्रभु यीशु कहते हैं। और इसलिए अच्छे लोग, बुरे लोग, हर व्यक्ति का न्याय होगा, हर व्यक्ति का जीवन का परीक्षा होगी। और इसलिए इस दंड से हम, न्याय से हम बच नहीं सकते हैं। इसलिए हमें प्रयास करना है पवित्रता की, शुद्धता की, निर्मलता की जीवन जीने के लिए। 2 Thessalonians 1:8-9, 2 Thessalonians, लेकिन दंड के बारे में बताते हैं। 2 Thessalonians 1:8-9 कासिम है। 2 Thessalonians ऐसे लोगों को प्रभु ने, पेज नंबर नहीं बोलेंगे, पेज नंबर है दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:8-9 आप पढ़िए। तब वह उन लोगों को दंडित करेंगे क्या? जो ईश्वर को स्वीकार नहीं करते, ईश्वर को स्वीकार नहीं करने वाले, हमारे प्रभु ईश्वर का सुसमाचार सुनाने से इनकार करते, सुनने से इनकार करने वाले, सुसमाचार को सुनने से जो इनकार करते हैं, वे लोग, ऐसे लोगों को प्रभु के संदेह और उनके सामर्थ्य के महिमा से वंचित हो, पर अनंत काल तक सर्वनाश का दंड उस दिन मिलेगा। भयानक बात बोल रहे हैं संत पौलुस। आप लोग इस बात को मेरे बात बोलिए। तब वह उन लोगों को दंडित करेंगे जो ईश्वर को स्वीकार नहीं करते हैं और हमारे प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनने से इनकार करते हैं। ऐसे लोगों को प्रभु के सान्निध्य और उनके सामर्थ्य की महिमा से वंचित होकर अनंत काल तक सर्वनाश का दंड उस दिन मिलेगा। ये दंड कितना दिन के लिए साइमन? कितना दिन तक? हमेशा, एटर्नल। हम लोग आनंद, खुशी, एटर्नल, अनंत काल तक हम आनंद खुशी में रहेंगे। और जो लोग ईश्वर के वचन सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो लोग सुन रहे कि नहीं? जो लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार नहीं है, और दूसरा कौन है? जो ईश्वर के वचन नहीं सुनने वाले, और उसके पहले क्या है? जो ईश्वर को स्वीकार नहीं करते हैं, जो लोग अपना जीवन मनमानी जीना चाहते हैं, ईश्वर के लिए अपने जीवन में स्थान नहीं देते हैं। मुझे ना ईश्वर की परवाह है, ना सुसमाचार की परवाह, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अपना जीवन संभाल लूंगा। जो ऐसे करने वाले अनंत आग में जाएंगे, इटर्नल फायर। और इसलिए हमें प्रभु के भक्त बनकर सुसमाचार सुनने के लिए उत्सुकता दिखाकर प्रभु के भक्त बनकर हमें जीने के लिए प्रयास करना चाहिए। कासिमिर, एक बार एक मरीज डॉक्टर के पास जाता है। किसके पास जाता है? डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर के पास इलाज होने के बाद
मरीज लौटने के पहले डॉक्टर से बोलता, डॉक्टर मुझे मारने के लिए बहुत डर लगता है, आप कुछ दवाई दे दो बोले उसके लिए। डॉक्टर मुझे मरने के लिए डर लगता है, उसके लिए क्या दवाई है? क्योंकि वो बोलता है वो मृत्यु के बाद में क्या है मुझे नहीं मालूम। आफ्टर डेथ व्हाट इज दैट, मृत्यु के बाद क्या है मुझे नहीं मालूम, इसलिए मुझे डर लगता करके उसने बोला। और जैसे डॉक्टर दरवाजा खोलने के पहले दरवाजे में आवाज आ रहा थी, आवाज, कुत्ते लोग ऐसे पहुंचते कि नहीं। और जैसे डॉक्टर ने दरवाजा खोला, उसका कुत्ता अंदर आया और डॉक्टर के ऊपर ऐसे छाती के ऊपर चढ़ गया। इन्हें प्यार से जब कुत्ते लोग बहुत दिन को आने से माले, तो जब कुत्ते उसके ऊपर ऐसे चढ़ गया, प्यार दिखा रहा था, डॉक्टर ने बोला उस आदमी से जो डॉक्टर के पास गया था, देखो बेटे, ये कुत्ते मेरे कमरे में कभी अंदर नहीं आया, ये पहली बार आया। मैं कुत्ता का ये मालूम था कि मैं मालक अंदर रहता हूं, उसके अंदर, उसके अलावा और क्या है मुझे नहीं मालूम, कुत्ता का नहीं मालूम। फिर भी कुत्ता यही विश्वास के साथ है कि मेरा मालक है। फिर उसी प्रकार डॉक्टर ने उसे समझाया, मृत्यु के बाद क्या होगा मुझे भी नहीं मालूम, पर इतना मुझे मालूम है कि मेरा मालक मृत्यु के बाद मेरा मालक खड़ा है। प्रभु यीशु मृत्यु को जीत कर जी उठकर आगे खड़ा है, उसके अलावा और क्या मुझे नहीं मालूम। जब मेरा मालक मेरा पीछे है, मृत्यु के बाद में है, तो मुझे मरने से क्यों डर? क्योंकि मृत्यु के बाद कौन है? जीसस इज वेटिंग फॉर यू टू एक्सेप्ट। प्रभु यीशु आपको अपनाने के लिए, गले लगाने के लिए, स्वीकार करने के लिए, क्योंकि यीशु ने मृत्यु को हराया, पाप को हराया, और दोनों को हराकर वो हमारे लिए इंतजार कर रहा है। और ऐसी दुनिया में हमें यीशु बुलाता है जहां सब कुछ आनंद और खुशी है। Then why do we afraid? हम क्यों डरते हैं मरने के लिए? इसलिए यीशु आज हमें आश्वासन देते हैं, मृत्यु के बाद मैं आपके लिए खड़ा हूं, क्योंकि मैंने मृत्यु को हराया, जी उठा, मैंने पाप को हराया, मैं खड़ा हूं आपके लिए। और इसलिए आप और मैं जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु के वचनों को सुनते हैं, हमारे जीवन में इतना भी डर नहीं होना चाहिए। क्यों? मृत्यु के बाद यीशु हमारे लिए खड़ा है। मृत्यु के बाद हमें अपनाने के लिए, स्वीकार करने के लिए यीशु है। आप डरते हो आशीष मरने के लिए? और आंख बंद कर दे, मृत्यु देखना नहीं चाहते। यस, हम सभी को यही आश्वासन है, जीसस इज रिजन। प्रभु यीशु जी उठे हैं, मृत्यु के बाद वो खड़ा है। इसलिए हम में से किसी को भी यह डर नहीं होना चाहिए, मैं मृत्यु मर गया तो क्या होगा। मृत्यु मरने के बाद हमने देखा कि ईश्वर का वचन क्या कहता है, वहां ना दुख रहेगी, ना बीमारी रहेगी, ना वहां दर्द रहेगी, वहां आनंद ही आनंद। और मृत्यु के तुरंत बाद यीशु हमारे लिए तैयार है हमें अपनाने के लिए। सो इसलिए हमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। आखिरी बात, मत्ती 28:7 में 28:7 अब सीधे उनके शिष्यों के पास जाकर कहिए, वे मृतकों में से जी उठे हैं। और मार्कुस के सुसमाचार जो आज हमने पढ़ा है उसमें लिखा है, विशेष रूप से उनके पास जाकर, शिष्यों के साथ पास जाकर बताओ, और विशेष रूप से पेतरुस से कहना मैं जी उठा हूं। तो यीशु ने क्यों कहा पेतरुस से विशेष रूप से जाकर उसे बताना? क्योंकि पेतरुस ही ऐसा एक आदमी है या प्रेरित है, उन्होंने क्या किया? प्रभु यीशु को 3 बार अस्वीकार किया। और यीशु पेतरुस से डरता था, इसलिए क्या मुझे प्रभु क्षमा करेंगे?
मैंने उन्हें 3 बार अस्वीकार किया है, और इसलिए यह आश्वासन है पुनर्जीवित होने के बाद यीशु के दिल में अपने प्रेरितों के किसी के प्रति भी नफरत नहीं, मनमुटाव नहीं, गुस्सा नहीं। हालांकि उन्होंने उन्हें अस्वीकार किया, हालांकि उन्होंने उसे छोड़कर भाग गया, वह पुनर्जीवित होने के बाद यीशु कहते हैं मैं अपने सभी प्रेरितों को बहुत प्यार करता हूं, विशेष रूप से जो मुझे धोखा दिया है। 3 बार पेतरुस ने अस्वीकार किया और उससे कहो मैं पुनर्जीवित हुआ हूं। इसका मतलब है कि हमारे जीवन में भी प्रभु यीशु, हम कितना भी यीशु के लिए दुख दिए क्यों ना दिए होंगे और पाप की जीवन, गलत जीवन क्यों ना जिए होंगे, पुनर्जीवित होने के बाद यीशु हमें उतना ही प्यार दिखाते हैं। आई लव यू, गो एंड टेल पेट्रोस मैं जीवता हूं। यही आश्वासन हम सबों के लिए भी प्यारे भाई तथा बहनों, जब हम यीशु के पास वापस लौट कर आते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए, अपने बुराइयों को छोड़कर पवित्रता के जीवन में आगे बढ़ने के लिए जब हम प्रयास करते हैं, पुनर्जीवित यीशु का संदेश हम सबों के लिए भी यही है कि ही इज रेडी टू एक्सेप्ट अस, हम सबों को अपनाने के लिए वह तैयार है। और कोलोसी 3:1 में हम पढ़ेंगे, कोलोसी 3:1 में, कोलोसी 3:1, यदि आप लोग मसीह के साथ ही उठे हैं जोर से पढ़िए। यदि आप लोग मसीह के साथ ही उठे हैं जो ईश्वर के दाहिने विराजमान है, जो ऊपर की चीजें ढूंढते हैं। आप पृथ्वी पर की नहीं, ऊपर की चीजों की चिंता क्या करें। आप लोग ध्यान से इस बात को मेरे पास बोले, यदि आप लोग मसीह के साथ जी उठे हैं, जो ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं, तो ऊपर की चीजें खोजते रहें और पृथ्वी पर की नहीं, ऊपर की चीजों की चिंता क्या करें। तो यहाँ संत पौलुस 2 बातों को बताते हैं, ऊपर की चीजों की हमें खोज करना है और ऊपर की चीजों के बारे में हमें क्या करना है, चिंता करना है। ये 2 बातों पर हमें ध्यान देते हैं। यदि हम पुनर्जीवित प्रभु यीशु में विश्वास किया है, पुनर्जीवित प्रभु यीशु ने क्या किया, पुनर्जीवित होने के पहले उन्होंने पाप को नष्ट किया, मृत्यु को नष्ट किया जो इस संसार का है, और इस प्रकार से पाप और मृत्यु को नष्ट करके जब पुनर्जीवित होकर पिता के दाहिने विराजमान है, तो हम भी क्या करना चाहिए, उस पुनर्जीवित यीशु में विश्वास करने के कारण हमारे जीवन में जो पाप है, हमारे जीवन में जो बुराई है, हमारे जीवन में जो दुनिया की आकर्षण है, उन सबों को त्यागना चाहिए और स्वर्ग की खोज में, स्वर्ग की चीजों की खोज में हमें लगे रहना है। क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु यीशु इन सबों को नष्ट किया है। किसको? दुनिया की चीजों को नष्ट किया है। दुनिया के जो लालसा है, दुनिया की जो आकर्षण है, दुनिया की जो पाप है, ये सबों को हरा कर पुनर्जीवित हुआ। और उस पुनर्जीवित यीशु में हम विश्वास करेंगे क्योंकि हम भी वहीं पहुंचना है। यदि हम इस दुनिया की चीजें में और पाप में जकड़े रहेंगे तो दोनों को हम प्यार नहीं कर सकते हैं सही में। Either you love heaven or you love earth। जब यदि हम दोनों को प्यार कर सकते हैं क्या? नहीं। Either you love heaven, या आप स्वर्ग को प्यार करो ना धरती को प्यार। जब मैं कहता हूँ धरती को प्यार कर, दुनिया में जितना भी बुराइयां हैं, पाप है, शारीरिक वासना है, बुरी आदतें हैं, और इस सबको हम प्यार करने से स्वर्ग के लिए हम हकदार नहीं बन सकते। इसलिए प्रभु यीशु इस दुनिया में आकर इन सभी चीजों को हराया, पाप को हराया, बुरी आदतों को हराया, हर प्रकार के शारीरिक वासनाओं से वह उसको हरा कर स्वर्ग में चले गए। और यदि हम उस स्वर्ग में यीशु के पास पहुंचना है तो हम सबों को भी उसी प्रकार इस धरती की चीजों में जकड़े नहीं रहना है। हालांकि हम इस दुनिया में जी रहे हैं जरूर,
और इसलिए हमें उतना ही इस्तेमाल करना है जितनी हमारे जीवन की यात्रा के लिए जरूरत है। अन्यथा हमारी चिंता और हमारी खोज उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए, उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, उस स्वर्ग में जाने के लिए मुझे निरंतर कोशिश करते रहना है और मेरा चिंता भी उसी पर होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। हम किस बात पर ज्यादा चिंता करते रहते हैं? हमेशा इस दुनिया की। और यदि हम पुनर्जीवित यीशु में विश्वास करते हैं, इसलिए हमारी चिंता भी स्वर्ग के बारे में होना चाहिए, है कि नहीं वंदना? तो इसलिए हम इस धरती के बारे में, शीला के बारे में कम चिंता करेंगे। हम सबों को स्वर्ग के बारे में ज्यादा चिंता करना है, स्वर्ग की चीजों में खोज में लगे रहना है। तो प्यारे भाई तो बहनों, आज पुनर्जीवित प्रभु यीशु हम सबों को यही संदेश देते हैं, मैंने पाप को हराया, मैंने मृत्यु को हराया और आप सबों के लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया है। और हम सभी जन भी उस स्वर्ग में पहुंचना है जहां सच्चा आनंद है, जहां ईश्वर की उपस्थिति है, जहां ना रोना है ना गाना है, वहां सिर्फ ईश्वर की उपस्थिति का आनंद हम लेते रहेंगे। उस जगह पे पहुंचने के लिए हमें यीशु के समान पाप को हराना है, शरीर के वासनाओं को हराना, हर बुराई को हमें हराना है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान दया सागर पिता, आपने प्रभु यीशु को इस दुनिया में भेजकर सारी मानव जाति को स्वर्ग का द्वार खोल दिया। प्रभु यीशु पुनर्जीवित होकर हम सबों को यही संदेश देते हैं कि उन्होंने पाप को हराया, मृत्यु को हराया और पुनर्जीवित होकर नए जीवन में प्रवेश किया। और वही यीशु के साथ हम भी अनुसरण करते हुए उस स्वर्ग में पुनर्जीवित होकर आने के लिए हम सबों को पवित्र आत्मा की शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, जिससे हम भी इस दुनिया के जीवन थोड़ी चिंता और इसलिए हम इस दुनिया में रहते रहे, जैसे अपने बच्चों में सुसमाचार